महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक उठापटक हुई। शिवसेना और बीजेपी के बीच करवाहट हुई। उद्धव ठाकरे सीएम बने और कुछ ही समय में बगावत करके अलग हुए एकनाथ शिंदे ने ठाकरे सरकार गिरा दी। बागियों के साथ मिलकर शिंदे सीएम बने तो बीजेपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना के बीच तनाव और बढ़ गया। शिंदे के सीएम बनने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच दिवाली पर देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट को लेकर नरमी दिखाई तो उद्धव ठाकरे ने भी सुलह की बात की। अब फडणवीस के बयान और उद्धव के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीयों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर अमरउजाला.com ने सर्वे किया, क्या बीजेपी और शिवसेना फिर से एक साथ आ सकते हैं। इस पर 7,000 से ज्यादा लोगों ने पोल किया, जिसमें 43% लोगों का कहना है कि हाँ, बीजेपी और शिवसेना फिर से एक साथ आ सकते हैं, जबकि 57% लोगों का कहना है कि नहीं, बीजेपी और शिवसेना फिर से एक साथ नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीति में बहुत करवाहट होती है, इसे खत्म करने की जरूरत है। फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में कहा कि अगर आपके मन में करवाहट खत्म करने का ख्याल आ गया तो आपको तुरंत पहल करनी चाहिए। वहीं सामना के संपादकीय में लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐन दिवाली पर मिली जुली और समझदारी वाली बातें की है। उनके बदले में उनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। फडणवीस का मूल स्वभाव मिलजुल कर पेश आने का था, लेकिन सत्ता जाने के बाद वह बिगड़ गया। मनुष्य का मूल स्वभाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। जीत के बाद खुशी होती है, फिर भी उन्माद चढ़ना व्यस्तता के लक्षण नहीं माने जाते। फडणवीस में नए सत्ता परिवर्तन के बाद परिपक्वता आ गई है, ऐसा मालूम होने लगा है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर अमरउजाला.com ने सर्वे किया, क्या बीजेपी और शिवसेना फिर से एक साथ आ सकते हैं। इस पर 7,000 से ज्यादा लोगों ने पोल किया, जिसमें 43% लोगों का कहना है कि हाँ, बीजेपी और शिवसेना फिर से एक साथ आ सकते हैं, जबकि 57% लोगों का कहना है कि नहीं, बीजेपी और शिवसेना फिर से एक साथ नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनीति की कटुता अब राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र की ऐसी राजनीतिक संस्कृति नहीं है। राजनीतिक मतभेद हो फिर भी सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे से बोल सकते हैं, लिहाजा यह कटुता वैसे कम की जा सकती है। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। वहीं सामना ने इसके जवाब में कहा कि सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो, उसे विपक्षी पार्टी को एकीकृत देश का शत्रु नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र में मतभेद का महत्व होता है, इसलिए मतभेद का मतलब देश विरोधी विचारधारा नहीं है। लिहाजा सत्ताधारी और विपक्ष को एक दूसरे के कम से कम ईमानदारी पर विश्वास करके काम करना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।